Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हमने काफ़ी टाइप के इन्वेस्टिंग सुने हैं, जैसे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लिक्विडिटी इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन. बट क्या आपने ESG इन्वेस्टिंग सुना है? ESG इन्वेस्टिंग होता क्या है? ESG इन्वेस्टिंग 1-2 साल से ना मार्केट में बहुत ही चल रहा है एंड आई थिंक कि ये फ्यूचर भी है. बट ये ESG इन्वेस्टिंग होता क्या है, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आज ही कर लो. ये ESG इन्वेस्टिंग ना पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है एंड आई बिलीव कि वी ऑल्सो शुड फोकस ऑन ESG इन्वेस्टिंग. But what is ESG? ESG stands for Environmental, Social and Governance. यहाँ पे हम सिर्फ फाइनेंशियल्स पे फोकस नहीं करें या फिर टेक्निकल्स पे फोकस नहीं कर रहे कंपनी के. यहाँ पे हम ये भी फोकस करें कि इंटरनल जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है विद डिफरेंट पार्टनर्स, बीट कस्टमर, गवर्नमेंट, बैंक्स एंड अदर्स. या फिर अगर वो पर्टिकुलर कंपनी कोई पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उनका एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या बिहेवियर है. क्या वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को हार्म होगा? क्या वो कोई करप्शन में या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में है? तो यहाँ पे हम ESG में सिर्फ टेक्निकल्स और फाइनेंशियल्स पे फोकस ना करके हम बाकी फैक्टर्स पे भी फोकस करते हैं. मान लो कि सपोज प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करने से रोकेंगे खुद को क्योंकि ये हार्मफुल है इन नेचर. या फिर मान लो कि कोई टोबैको इंडस्ट्री है या फिर अल्कोहल इंडस्ट्री है, तो फिर हम इसमें भी इन्वेस्ट करने से खुद को रोकेंगे क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं है. तो हम ESG इन्वेस्टिंग में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो एनवायरमेंटली, सोशली और गवर्नेंस के हिसाब से टर्न पे हो, यानी कि एक अच्छे पोस्ट पे हो, और फिर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे. अगर नेगेटिव मार्किंग मिल रहा है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, हम अगर झाड़ को काट करके पेपर्स बना रहे तो फिर वो पेपर इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव हो जाएगा और उसमें हम इन्वेस्ट करने से खुद को रोकेंगे और नेगेटिव मार्क देंगे वो कंपनी को या पर्टिकुलर सेक्टर को. अब हम एक एक पॉइंट को डीप में समझेंगे. फर्स्ट है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में हम चेक करेंगे कि क्या कंपनी हार्मफुल प्रोडक्शन कर रही है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म होगा. क्या वो कुछ ऐसे मेजर्स ले रही है जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके? क्या उनका प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्लाइमेट क्राइसिस आ सकता है या फिर एयर या वाटर पोल्यूट हो सकता है? और जब भी हम एनवायरनमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्लियर समझेगा कि क्या ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छी है या नहीं है. जैसे कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि इन अ लॉन्ग रन क्या इनके प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? क्या इन अ लॉन्ग रन कंपनी सस्टेन कर पाएंगी एनवायरमेंटल को हार्म किए बिना? क्या इन अ लॉन्ग रन कंपनी एनवायरमेंटल टेस्ट को सरपास कर पाएगी, स्टेडी रह पाएगी? अगर ये सवाल सब क्लियर है तो ही फिर हम इन्वेस्ट करेंगे. और सिर्फ एनवायरमेंटल के बेसिस पे नहीं, हम सोशल और गवर्नेंस पॉइंटर्स भी देखेंगे. सेकेंड पॉइंटर है सोशल, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशनशिप है. क्या वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रख पा रही है? और रिलेशनशिप सिर्फ एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं, बाकी पार्टीज जैसे कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल रिलेशन, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है और उसके अगेंस्ट जा रही है तो वैसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे अंडर ESG इन्वेस्टिंग. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है जो लिकर इंडस्ट्री में या फिर सिगरेट इंडस्ट्री में, तो वैसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे अंडर ESG इन्वेस्टिंग क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को हर्ट करती है. और इसीलिए ESG में हम एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ये तीनों फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं और पर्टिकुलर कंपनीज को ही हम सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए. थर्ड फैक्टर है गवर्नेंस, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या पर्टिकुलर कोई कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, ब्राइबरी, माल प्रैक्टिसेस, करप्शन में इन्वॉल्व है या नहीं. रिसेंट में हमने मार्केट में केस देखा जहाँ पे डोलो 650 दवाई जो थी, उनके इंटरनल मैनेजर्स ने
कोविड का फ़ायदा उठाया और 1000 करोड़ का फ्रीबीज दिया था डॉक्टर्स को, ताकि डॉक्टर्स हमें डोलो 650 रिकमेंड कर सके। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो फ़ायदा उठाती है, करप्शन में इन्वॉल्व है, ब्राइबरी देती है, तो इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डिनाई करेंगे इन्वेस्ट करने से। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल्स या फिर टेक्निकल्स पे फोकस ना करके हमें ESG पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ESG इन्वेस्टिंग करने लगे और वो वैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने लगे जो ESG के साथ हो, ना कि उसके अगेंस्ट हो। तो हमें भी सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स तो अच्छी ही हो, बट साथ साथ ESG का भी ध्यान रखते हो। वैसी कंपनीज को हमें पिक करना चाहिए और वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ना ऐसे म्यूचुअल फंड्स लेके आए जो डायरेक्टली ESG में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ESG इन्वेस्टिंग फंड्स जो है उसी को हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव ESG वुड बी नेक्स्ट बिग थिंग। वॉट आर योर व्यूज? वुड यू बी इंटरेस्टेड इन ESG इन्वेस्टिंग? डू कमेंट डाउन। होप दिस वीडियो विल मेक यू हेल्प बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।